दोस्तों मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि अगर किसी भी ज़मीन पर कोई विवाद चल रहा हो, आप ही का कोई ज़मीन हो, लेकिन जो आपका विरोधी है, जो आपका विपक्षी है, वो अपने ताकत के दम पर आपके ज़मीन पर अपना कब्जा करने की कोशिश करता हो, तो फिर आप यहाँ पर उस ज़मीन पर धारा 144 कैसे लगवाएंगे, इसका क्या प्रोसीजर है, इसके लिए आखिर क्या करना होता है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों अगर किसी भी ज़मीन पर कोई भी विवाद चल रहा हो और अगर लगता है कि विवाद के कारण कोई भी खून खराबा हो सकता है, तो फिर भलाई इसी में है कि आप तुरंत धारा 144 लगवा लें। फिर जिस व्यक्ति से आपका विवाद चल रहा है वह व्यक्ति आपके ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि जब धारा 144 किसी भी ज़मीन पर लग जाता है तो फिर कोई भी व्यक्ति उस ज़मीन का प्रयोग नहीं कर सकता है, उस पर कोई भी निर्माण नहीं कर सकता है, या फिर अगर वह ज़मीन खेती का है तो उस पर खेती भी नहीं कर सकता है। तो अब अगर मान लेते हैं ज़मीन आपका है और अगर कोई गलत पेपर बनाकर आपके ज़मीन पर कब्जा करने की कोशिश अपने ताकत के दम पर करता है, तो फिर आप यहाँ पर धारा 144 कैसे लगवाएंगे। दोस्तों आप सबसे पहले उस व्यक्ति को लीगल नोटिस दें कि यह मेरा ज़मीन है। अगर वह आपके ज़मीन पर कोई खेती करता है तो आप पहले उसे नोटिस देंगे, लीगल नोटिस आप उसे वकील के माध्यम से दें और अपने ज़मीन को छोड़ने की बात करें। इसके बावजूद भी वह व्यक्ति आपका ज़मीन नहीं छोड़ता है, वह व्यक्ति आपके नोटिस देने के बाद ज़मीन नहीं छोड़ेगा, इसका चांस बहुत ही अधिक है। तो फिर आप यहाँ पर आपके पास जितने भी ज़मीन से संबंधित पेपर हैं जो कि ज़मीन पर आपका मालिकाना हक को साबित करता है, आप उसे एसडीओ कोर्ट में लगाएंगे। आप उसे एसडीओ कोर्ट में वकील के माध्यम से जमा करें। उसके बाद जो एसडीओ हैं वे आपके पूरे ज़मीन के पेपर को वेरीफाई करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ज़मीन का मालिकाना हक आपके पास ही है, आप ही उस ज़मीन के मालिक हैं, फिर एसडीओ द्वारा आपके ज़मीन के कागजात को, पेपर को अच्छे से वेरीफाई करने के बाद धारा 144 6 महीने के लिए भी वे लगा सकते हैं। एक बात ध्यान रखिए, धारा 144 एक समय में 6 महीने से अधिक के लिए नहीं लगाया जा सकता है। ये एसडीओ के विवेक पर, केस पर डिपेंड करता है कि धारा 144 कितने दिनों के लिए लगेगा, लेकिन अधिक से अधिक 6 महीने से अधिक का धारा 144 नहीं लगाया जा सकता है। इसके बाद वह व्यक्ति आपके ज़मीन पर अगर कब्जा नहीं किया हुआ होगा तो फिर कब्जा करने की सोच भी नहीं सकता है, या फिर कब्जा किया होगा तो उसे छोड़ना होगा, क्योंकि धारा 144 लगने के बाद उस ज़मीन का कोई भी यूज नहीं कर सकता है जब तक कि कोर्ट का डिक्री नहीं आ जाए कि उस ज़मीन पर किसका मालिकाना हक है, या फिर कोर्ट जो भी डायरेक्शन, जो भी गाइडलाइन जारी करेगा उसी गाइडलाइन के तहत आपको उस ज़मीन पर क्या करना है, नहीं करना है, यह बात डिसाइड होगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो आपके काम की है तो फिर आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों में भी शेयर करें।